नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका की। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे देश में कानून को बनाए रखता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, इतनी विविधता, ऐसे में कौन है जो ये पक्का करता है कि सब लोग नियमों का पालन करें? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव में छिपा है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर हमें एक जुडिशरी, एक न्यायपालिका चाहिए ही क्यों? इसको ना एक खेल की तरह समझिए। हर खेल के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को लागू करने के लिए एक रेफरी होता है। बस समाज के लिए वही काम न्यायपालिका करती है। ये सब शुरू होता है कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन। इसका मतलब बहुत सीधा है कि देश किसी की मर्जी से नहीं बल्कि कानूनों से चलेगा और इन कानूनों को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए और अगर कोई कानून तोड़े तो न्याय देने के लिए भी एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, न्यायपालिका एक न्यूट्रल रेफरी की तरह है। उसका बस एक ही काम है, ये देखना कि खेल नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। मतलब हर नागरिक के साथ बराबरी का बर्ताव हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि न्यायपालिका क्यों जरूरी है, पर ये करती क्या है असल में? चलिए, इसके 3 सबसे बड़े और सबसे जरूरी कामों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी झगड़ों को सुलझाना, चाहे वो 2 लोगों के बीच हो, किसी नागरिक और सरकार के बीच हो या फिर 2 राज्यों के बीच हो। दूसरा काम बहुत पावरफुल है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। और तीसरा, और शायद हम सब के लिए सबसे जरूरी, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कोर्ट्स ये सुनिश्चित करती हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई छीन ना सके। तो अब हम ये जानते हैं कि जुडिशरी क्या-क्या करती है। अब अगला सवाल है, ये सिस्टम बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? भारत में न्याय का पूरा सिस्टम एक 3 लेवल के पिरामिड जैसा है। इस पिरामिड का जो बेस है, जो नींव है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या जिला अदालतें। ये आपको अपने शहर या तहसील लेवल पर मिलेंगी। देश के ज्यादातर केस यहीं से शुरू होते हैं। आम आदमी का वास्ता सबसे पहले इन्हीं अदालतों से पड़ता है। पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलें तो आते हैं हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय। हर राज्य की अपनी एक सबसे बड़ी अदालत होती है और उस राज्य की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसी के अंडर काम करती हैं। और फिर पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ये नई दिल्ली में है और ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। इसका फैसला आखिरी होता है, इसके बाद कोई अपील नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि जो फैसला ऊपर की अदालत देती है उसे नीचे की अदालतों को मानना ही पड़ता है। इसे ही हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। इसी से ये पक्का होता है कि पूरे देश में कानून एक जैसा लागू हो। तो ये पूरा सिस्टम तो ठीक है, पर क्या चीज़ इसे इतना पावरफुल बनाती है? क्या है इसका सीक्रेट? वो है इसकी आज़ादी, इसकी इंडिपेंडेंस। चलिए समझते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका का असल में मतलब क्या होता है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का सीधा सा मतलब है कि कोर्ट्स सरकार के कंट्रोल में नहीं है, न लेजिस्लेचर यानी संसद के और न ही एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के मंत्रियों और अफसरों के। जज अपना फैसला बिना किसी दबाव के सिर्फ और सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये आज़ादी न हो तो क्या होगा? सरकार अपनी मनमानी करेगी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकती है और हमारे मौलिक अधिकार वो खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो वो सरकार की ताकत पर भी लगाम लगा सकती है और सबसे बढ़कर हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है। तो सवाल ये है कि ये आज़ादी मिलती कैसे है? इसका एक बड़ा जरिया है जजों की नियुक्ति का तरीका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, लेकिन वो भी जुडिशरी के सीनियर लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब सरकार का कोई भी एक हिस्सा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सरकार हो या कोर्ट, वो ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए। ठीक है, पूरा सिस्टम समझ लिया, इसकी ताकत भी समझ ली, पर अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। क्या ये सिस्टम हर आम नागरिक की पहुंच में है?
चलिए, आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं कि कोर्ट तक पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है। संविधान एक बहुत पावरफुल बात कहता है कि भारत के हर नागरिक को, हर एक सिटीजन को कोर्ट में जाकर न्याय मांगने का हक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसका प्रैक्टिकल मतलब पता है क्या है? अगर किसी को भी लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, तो वो सीधा हाई कोर्ट या यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करने की भी जरूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है जो हमें मिला हुआ है। और न्याय तक पहुंच को और भी आसान बनाने के लिए 1980s में एक कमाल की चीज आई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL। ये सच में एक क्रांति थी। इसके तहत कोई भी इंसान या संस्था उन लोगों के लिए केस फाइल कर सकती है जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते। तो इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि सिद्धांत में तो अदालतें सबके लिए खुली हैं, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर न्याय का असली मतलब क्या है? क्या ये सबके लिए एक जैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।